वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम फ़हम दीन का आगाज़ हुआ ही था कि तकनीकी वजूह की बिना पर हमें ब्रेक पर जाना पड़ा। कुछ टेक्निकल मामले ऐसे हो जाते हैं, मशीनरी है, लेकिन हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से सिलसिला मुनक़त हुआ था। मैंने तारुफ़ करवा दिया। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ अल्लामा क़ारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी मुजद्दी तशरीफ़ फ़रमा है। हज़रत, हम इब्तिदान वो सवालात शामिल करते हैं प्रोग्राम में जो हम इंटरनेट के ज़रिए हमें जो है हमारे नाज़रीन भिजवाते हैं, और उसके बाद लाइव कॉल्स के ज़रिए भी हम सवालात ले लेंगे। पहला सवाल जो आज के इस प्रोग्राम का है वो ये है कि जब कोई इंसान, कोई शख्स मुसलमान खाना खा रहा होता है या बहुत सारे अफराद मिल के खाना खा रहे होते हैं, तो कोई बाहर से आने वाला अगर उनको सलाम करता है तो अब जो खाना खा रहे हैं उनको उसके सलाम का जवाब देना चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम का जवाब देना चाहिए। इज़ा तहय्यतुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा। तो ये है कि सब का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। पूरी मजलिस में से एक आदमी भी जवाब दे दे तो पूरी मजलिस की तरफ से फ़र्ज़ अदा हो जाता है, खाना खाते हुए दिया खाते हुए। जी हाँ, ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो ये है कि अब बहुत सारी जगहों पर जो है आपने देखा कि गदागर जो मांगने वाले, भीख मांगने वाले आ जाते हैं और वो ये सदा बुलंद करते हैं कि कोई सदका और खैरात दे दें। तो क्या गदागर जो हैं, भीख मांगने वाले, उनको सदका और खैरात दिया जा सकता है या नहीं? नहीं, जो लोग पेशावर हैं ना, जिनका काम ही मांगना है, इनको नहीं देना चाहिए। सही। इसलिए कि बसा औक़ात ये दूसरों के लिए मांगते हैं। सही। इनको लोग बिठाते हैं, बाकायदा उसके अंदर भत्ता होता है, अपना एक बिजनेस होता है। बिल्कुल, ठीक है। वो परसेंटेज होता है कि इतना तुम्हारा इतना हमारा। सही। तो इस तरह से ये एक प्रोफेशन है, आज के दौर का एक बिज़नेस है, इसलिए इन लोगों को नहीं देना चाहिए। वैसे कोई आदमी मांगने के लिए आया है और आपका दिल कह रहा है कि ये मजबूर है, हाजतमंद है, तो उसको देना चाहिए। ठीक है। कुरान पाक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वस्साइलीना, और सवाल करने वालों को। सही। हाँ, और तुम्हारे लिए, तुम्हारे माल में साइलों का हक है। बेशक। हाँ, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे मालों में हक है साइल का और महरूम का। सही। जी। हज़रत, अगला जो सवाल है वो ये है कि कब्र जो है उसको पुख्ता करना चाहिए या नहीं, और उन्होंने, पूछने वाले ने स्पेशली ये पूछा कि उसके ऊपर संगे मरमर लगाना, क्या ये शरन जायज़ है? कब्र का जो तावीज़ होता है ना, जी, इटसेल्फ जो कब्र होती है, जी, उसको तो कच्चा ही रखना चाहिए सही। सुन्नत के मुताबिक। ठीक है। अलबत्ता उसका आस पास जो होता है ना, जहाँ आदमी बैठ कर कुरान पाक पढ़ते हैं, उसको अगर पुख्ता कर दिया जाए, संगे मरमर लगवा दिया जाए, ईंटें पत्थर कुछ भी, ताकि बैठने वाले सही तरीके से बैठ सके। रोडों पे, कंकरों पे, मट्टी पे बैठना बसा औकात मुश्किल हो जाता है, तो आसपास को पुख्ता करने में कोई हर्ज नहीं। सही। लेकिन ख़ुद कब्र जो है ना, उसको कच्चा ही रखना चाहिए। सही। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी कबूर जो है वो भी देखने में आई हैं कि वो अंदर से मिट्टी जो है वैसे ही रहती है, लेकिन उसी मिट्टी के इर्द गिर्द चारों तरफ जो है वो पत्थर लगा दिया जाता है। तो इस तरह का भी बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक शख्स ने अपनी बीवी को ना ज़ुबानी तलाक दी है ना तहरीरी, लेकिन उस शख्स की जो साली है, उसकी बीवी की जो बहन है, वो बहुत ज़्यादा शोर और गोगा कर रही है कि इन्होंने मेरी बहन को तलाक दे दी है। अब जो है वो पूछने वाला ये पूछ रहा है कि किसकी बात मोतबर होगी, ज़ौजैन की या उस शख्स की साली की? और दूसरी बात यह है कि अगर उसकी साली ने ये झूठ बोला तो शरन उनके ऊपर क्या हुक्म होता है? नहीं, मियाँ बीवी का इख्तिलाफ अगर हो जाए, बीवी कहती है कि तलाक दी है, नहीं, बीवी भी कह रही है कि नहीं दी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वही मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि साली तो बाद में आती है ना। खुद मियाँ बीवी में अगर इख्तिलाफ हो जाए, फुक़हा फरमाते हैं कि अगर बीवी कहती है किसने तलाक दी है, शौहर कहता है मैंने नहीं दी है, ठीक है, तो फल कौलो कौलहू, तो ज़ौज का ही, शौहर का ही कौल मोतबर है, क्योंकि तलाक उसने देनी है। सही। उसने दी है, नहीं दी है,
تو وہی فعل جو کرنے والا ہے وہی زیادہ معتبر ہے صحیح کہ میں نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے. ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ آپ نے کہا ہے, میں کہتا ہوں میں نے کہا ہی نہیں ہے جی, تو پھر کس کا قول معتبر ہوگا؟ وہی کہ جو قائل ہے. ٹھیک ہے. جی اب اگر جو جھوٹ بول رہی ہیں ان کی سالی, اگر وہ جھوٹ ہے, اگر وہ سچ نہیں, تو ان کے اوپر شرعاً کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟ شرن تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لعنت فرماتا ہے, فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, ٹھیک ہے, کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں پروگرام میں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. دیکھتے ہیں آج کے پہلے کالر کون ہے جو اللہ کا دین سمجھنے کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بھائی کون اور کہاں سے؟ جی اقبال بول رہا ہوں سر. جی اقبال بھائی آپ کا سوال. سر میرا سوال ہے, یا سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کی خدمت میں سلام عرض کروں گا. وعلیکم السلام. جی کیجئے آپ کا سوال. جی پہلے تو یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس کرۂ ارض پر پہلے انسان بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. جی ان کا اور حضرت مائی ہوا کا نکاح کس نے پڑھوایا تھا؟ ظاہر ہے اس وقت تو دوسری کوئی شخصیت تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ یہ قرآن اور حدیث میں کہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ ان کی پسلی سے بنی ہے, یا دوسری طریقے سے جس طرح ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا ہے, یا اس طرح بنی ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کا سوال آ گیا, ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی میں ایک اور عرض کرتا چلوں اپنے ناظرین جتنے دیکھنے والے, جب بھی آپ کال کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ہر طرح سے ہر انداز کا سوال پوچھ سکتے ہیں, لیکن اس میں اختلاف کا طریقہ اور اختلاف کرنے کا سلیقہ جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جائے کہ ایسے سوالات پوچھے جائیں جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے. مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں یا دوسرے معمولات جو کرتے ہیں, ان میں اگر کہیں کوئی الجھن ہے وہ پوچھی جائے. اس پروگرام میں اسی نوعیت کے جو سوالات لیے جاتے ہیں. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ یاسر بول رہا ہوں. جی یاسر آپ کا سوال. قاری صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اچھا میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا پہلا سوال, امت محمدیہ جو ہے جنت میں ہم جائیں گے تو کیا وہاں پہ ہم با لباس ہوں گے یا بے لباس ہوں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہ سوال اکثر کیا جا رہا ہے چینلوں پہ کہ قیامت والے دن جو ہے ہر شخص جو ہے اپنے اپنے امام کے نام سے پہچانا جائے گا. ٹھیک ہے. تو امام سے مراد ہمارے نبی ہیں یا کوئی اور امام ہے؟ ہم تو امت محمد ہی ہیں, ہم انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کے نام سے پکارے جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ یہ لوگ بالکل ٹھیک ہے. آپ کا سوال ہماری سمجھ میں آ چکا, ہم نے لے لیا, انشاءاللہ آپ کو جوابات دیتے ہیں. جی حضرت وہ سوالات جو انٹرنیٹ کے ذریعے لیے ان کو بھی شامل کریں گے, ساتھ ساتھ ان کو جوابات بھی دیتے چلیں. حضرت آدم کا اور حضرت اماں حوا کا نکاح کس نے پڑھایا, اور وہ عورت جو ہے ان کی پسلی سے نکلی, اس کا کوئی ریفرنس قرآن میں اگر ہے تو وہ پوچھ لیں. دیکھو نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت چونکہ دوسرا کوئی انسان تھا ہی نہیں, اس لیے کسی اور گواہ کا ہونا کوئی ضروری نہ تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں کو ایک دوسرے کا میاں بیوی بنا دیا گیا. جی بندھن میں باندھ دیا جی ہاں. ویسے بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو ٹچ کرنے لگے تو یہ امام ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ساوی کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے. کہ کہا کہ پہلے مہر ادا کرو, تو کہا کہ یا اللہ کیا مہر ہے؟ فرمایا کہ میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھو. جی ہاں. تو یہ تفسیر ساوی میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بس وہ اللہ کے حکم سے بس نکاح تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو وہ پسلی سے عورت نکلی, ہاں یہ قرآن پاک میں ہے. جی سورہ نساء شروع ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا. کہ ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, یعنی آدم علیہ السلام سے. وخلق منها زوجہا, اور اسی سے اس کی بیوی بنائی. کیا بات. جس جان سے سارا جہان بنایا ہے
उसी में से हमने उसकी बीवी पैदा की। सुभान अल्लाह। और इसकी बुखारी शरीफ में तशरीह है कि औरत को बाई पसली से पैदा किया गया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं खान अबीब अर्ज कर रहा हूँ पेरिस से। अल्लाह का करम जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। आप बताइए क्या सवाल है आपका? अर्ज कर रहा हूँ जी, ये मौलाना साहब से पूछना है कि ये जो गैर मुक़द्दा सुनते होती हैं इसकी असर की और इशा की, इनका तशहद दो रकात पढ़ने के बाद कहाँ तक पढ़ा जाता है और खड़े होके कहाँ से शुरू की जाता है? दूसरी बात ये कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो नमाज के बारे में है, वज़ू कैसे किया जाता है या वज़ू करते वक्त क्या पढ़ा जाता है। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सवालात मेरा भाई पहले से मौजूद होते हैं, हमने उनके भी जवाबात देने होते हैं। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि नमाज के मसाइल भी बताए जाएँ। एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मैं शबीर बोल रहा हूँ जी स्लो से। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं जी। मैं ये सवाल इमाम साहब में करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बेगम को खुला नहीं दिया। मेरी बेगम, मैंने दूसरी शादी की तो उसने बड़े जज्बात से जाकर उसने जबरदस्ती खुला ले लिया। ठीक है, तो इमाम साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैंने तो उसको तलाक वगैरह दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने दूसरी शादी की थी, उसने जज्बात से आकर वो ले लिया, तो ऐसे तलाक हो जाती है? यानी कि मैंने अपनी जाती तौर पर आज भी नहीं दी। ठीक है, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। यासर भाई ने पूछा जन्नत में लिबास के साथ होंगे या बिना लिबास के हम होंगे जन्नत में? हाँ, जन्नत में लिबास के साथ होंगे। और जन्नतियों के लिबास के बारे में तो हदीस में भी है। जी हाँ, जी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कितनी जगह पर इरशाद फरमाया है कि वयुल बस सूरह दहर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मिन सुंदुस व इस्तबरकिन, कि सुंदुस से और इस्तबरक से उनका लिबास होगा। क्या बात है। जी हाँ। और क़यामत वाले दिन हर शख्स जो अपने इमाम के नाम से पुकारा जाएगा, उससे मुराद कौन से इमाम हैं? कौन से इमाम है? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, 15वें पारे में, कि हम हर इंसान को, हर ग्रोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इमाम के साथ बुलाने का ताल्लुक ग्रोह के साथ है, सही, हर आदमी के साथ नहीं है। अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया यौम नदउ कुल्ल रजुलिन या यौम नदउ कुल्ल नफ्सिन, हम हर जान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे या हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, बल्कि फरमाया यौम नदउ कुल्ल उनासिन, हम हर ग्रोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो ग्रोह जिसको फॉलो करता है उस इमाम के साथ उस ग्रोह को बुलाया जाएगा। मतलब ये है कि जिस ग्रोह को जिस इमाम के ज़रिए गाइडेंस मिली है, चाहे वो हिदायत की मिली है चाहे वो गुमराही की मिली है, अगर किसी ने किसी ग्रोह को गुमराही पर लगा दिया तो वो आदमी अपने गुनाहों का भी जिम्मेदार है और जितने लोगों को उसने गुमराह किया है वो भी उसके साथ उठाए जाएंगे। सही, जैसे कुरान पाक में दूसरी जगह आता है ना कि उहशरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम, बुलाओ जालिमों को और उनके साथियों को। सही जी, तो मतलब ये है कि किसी ने हिदायत दी है किसी को, किसी कौम को, किसी ग्रोह को, तो उसको अपना भी सवाब है और जितने लोगों को उसने हिदायत पर लगाया है वो भी उसके साथ ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, ठीक हो? अल्लाह का करम। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बशरा ज़ारिया स्पेन से। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका सवाल? सवाल मैंने ये कारी साहब से पूछना है, क्या हजरत गौस पाक का ज़माना हजरत दाता साहब से पहले गुजरा है या हजरत दाता साहब का ज़माना पहले गुजर चुका है? जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो पहले गुजर चुके हैं हुज़ूर गौस पाक से। आपको जवाब दे दिया, लामा साहब से भी ले लेंगे। एक सदी का फ़र्क है करीबन। जी, एक सदी का फ़र्क है, आपको जवाब भी मिल गया है। और अगला सवाल ये है, वो सुन्नत गैर मौक़िदा जो है उनको पढ़ने का सही तरीका क्या है कि दूसरी रकत में जब बैठते हैं तो तशहादुद पूरा पढ़ना है या पूरी अत्ताहियात मुकम्मल करनी है, किस अंदाज से वो पूछ रहे हैं? गैर मुक़द्दा सुन्नतें जी, असर और इशा की। जी हाँ, मुक़द्दा हूँ या गैर मुक़द्दा हूँ, नवाफिल है ना सारे। जी जी हाँ, तो नवाफिल का यही हुक्म है कि उनको दुरूद पाक के साथ पढ़ो। ठीक है। और जब दोबारा खड़े हो
तो पूरी किरात करो। सुबहानक अल्लाहुम्मा से फिर पढ़ा जाए। जी यानी जब आप पहली रकत के बाद दूसरी में बैठते हैं तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सा ये पूरा पढ़े, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाह तक पूरा पढ़े, और फिर जब आप खड़े हों इसी तरह जी जी बिल्कुल। फिर जब आप खड़े हों और जब तीसरी रकत के लिए तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका यहाँ से पढ़ा जाएगा। जी, और बीवी ने खुला ले लिया, मैंने दूसरी शादी की थी और मैंने तलाक नहीं दी लेकिन उन्होंने खुला ले लिया, तो क्या इस तरह तलाक हो गई? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला शाह समझता है कि अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, सही, कि मर्द वो है जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। सही, अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरा मर्द के हाथ में है। अगर औरतों को इख्तियार दे दिया जाए इस तरह तो फिर तो हर घर ही टूट जाए। औरत जज्बाती होती है, वो तो एक लम्हे में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, थोड़ी सी बात हो तो दे मुझे तलाक। यहाँ तक कि हमें एक सवाल आया कि एक खातून ने कहा कि अपनी माँ का दूध पिया है तो तलाक दे के दिखा। औरतें तो जज्बाती होती हैं, लेकिन हज़रत जो खुला का तरीका उन्होंने इख्तियार किया होगा, यकीनन उसमें इनसे रब्ता नहीं किया होगा कि किस अंदाज में उन्होंने खुला ले लिया। नहीं नहीं, ये या देने वाले ने कैसे खुला दे दिया? आजकल ये भी एक बिजनेस बन गया है। ठीक है, कि एक आदमी अपने घर में स्टैम्प्स लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, उसको जाकर 500 पाउंड दो तो वो कहता है कि औरतों को कि मैं तुम्हारा निकाह ख़त्म करवा देता हूँ, अल्लाह, जहाँ चाहो निकाह कर लो। अस्तग़फ़िर। जी, ऐसे लोग कर रहे हैं। ठीक है, जी, जबकि ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है। ठीक जी है। जी ठीक है, किसी आदि शराबी की नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी या नहीं? पढ़ाई जाएगी। ठीक है, हर मोमिन की नमाज जनाजा पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी, उसके अमाल का जो हिसाब है वो उसने आगे देना ही है। एक कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। मेरा भाई कौन और कहाँ से? अच्छा, मैं शबीर हूँ। मैंने पहले वो खुले के बारे में फोन किया, दोबारा मैंने फोन इस वजह किया कि जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा इमाम साहब ने जवाब दिया, और उसकी तशरीह है कि मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, वो ना उसने मुझसे तलाक मांगी है ना कुछ। मैं उसको बार बार यही बोलता रहा कि मैंने तलाक नहीं देनी। अच्छा, उन्होंने जब किसी जगह पे खुला का दावा किया तो वहां से आपसे राब्ता किया गया? उस आदमी ने मुझे खत लिखा और उसने ये मुझे कहा कि तुम्हारी बीवी खुला मांगती है, तो मैं क्या उसने को बोला कि उसको खुला ना दो। उसने कहा बोला मुझे ऐसे, उसने बोला वो बर्मिंघम में होते हैं हाजी साहब, वो बड़े मशहूर कारी साहब हैं, तो उनको मैंने बोला कि तुम ऐसा करो, उसको रहने दो, उसको खुला ना दो। मैं चलो शादी की है तो हम आपस में राजी हो सकते हैं। हम मेरी थर्ड कजन थी, वो मेरी शेर की लड़की थी, थर्ड कजन थी। ठीक है, तो उसने बोला कि नहीं ये मुझे करना पड़ेगा। उस बेटी को वो कहती है कि मुझे खुला चाहिए, उसने शादी कर ली तो मैं बस ये लेना। मैंने उसको मिन्नतें भी की। ठीक है, मिन्नत समाजत भी की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं देनी पड़ेगी तलाक, और फिर इस तरह उस खातून को उन्होंने खुला जो है वो दे दिया। आप समझ गए उनका? जी जी, नहीं वो अगर कोई ऐसा शरई अदालत बनाई गई है तो एक तो तन्हा आदमी जो है ये चीज़ें शक में डालने वाली हैं। ठीक है, एक लुजना हो, एक उलमा का पैनल हो, ठीक है जी, कम अज़ कम 3 आदमी जय्यद उलमा हों, उनके सामने मसाइल पेश किए जाएं, ठीक है, और चेक किया जाए कि उनकी तालीम कितनी है, उनकी काबिलियत क्या है, वो शरई उमूर पर कितनी दस्तरस रखते हैं। ठीक है, इस तरह का अगर कोई पैनल हो और वो दोनों से रब्ता करें, बल्कि दोनों को इकट्ठा बुलाएं, ठीक है, और एक मौक़िफ़ सुने, एक दूसरे के सामने, ठीक है, ये नहीं गायबाना ही सारा कुछ काम चल रहा है। सही, जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस रेफरेंस से और इस हवाले से फिर ये जो शबीर भाई बार बार कॉल कर रहे हैं, तो फिर इनकी तलाक वो खुला जो उन्होंने लिया वो ठीक नहीं हुआ? नहीं, मुझे तो रेलिवेंट नज़र नहीं आ रहा। नहीं आता, ठीक है। एक शख्स ने, ये काफ़ी लंबा सवाल है और मैं चाहूँगा इसके काफ़ी सारे पहलू हैं, लेकिन इनको जो है वो बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक शख्स ने असलम को ज़कात की रकम दी। यूँ समझ लें कि ज़ैद ने असलम को ज़कात की रकम देते हुए ये कहा कि इस रकम से तुम मुस्तहकीन जो हैं, जो लोग मुस्तहक हैं, उनको कुछ ख़रीद कर दो, ऐसी प्रॉपर्टी, घर या कोई चीज़ जिनसे उनको मुस्तकिल आमदनी उनकी शुरू हो जाए। अब जो असलम है जिसने ज़ैद से रकम ली, उस असलम ने आगे अपने किसी दोस्त अकरम को कहा कि ये कुछ पैसे हैं, तो तुम्हारे वसीले से अगर कुछ ऐसे गरीब लोग नादार मिल जाएं जिनके लिए मैं कुछ बनवा दूं या उनको कुछ ले दूं या तुम ले दो। अब अकरम साहब ने उन पैसों से जो मकानात ख़रीद कर गरीबों को दिए,
तो ये शर्त लगाई, जबकि पीछे से किसी ने शर्त नहीं लगाई। अब अकरम साहब ये शर्त लगा रहे हैं कि ये मकानात में तुम रह सकते हो लेकिन तुम्हारी मलकियत नहीं, और ये मकानात जब भी आपने छोड़ने हैं तो आप इसमें कोई किराएदार भी नहीं डाल सकते। और अकरम साहब ने उस जायदाद के ऊपर अपनी जमात या अपनी चैरिटी के साइन बोर्ड्स भी लगा दिए, और ये भी वो स्टिकर आवेज़ा करते हैं कि ये जो गरीब लोग अंदर रखे हुए हैं ये अकरम साहब ने रखे हुए हैं बग़ैर किसी चार्जेस और बग़ैर किसी किराए के। अब पूछने वाला ये पूछ रहा है कि क्या वो ज़कात अदा हुई या ना हुई, और दूसरा वो अकरम साहब ने जो अपनी जमात का या चैरिटी का लगा लिया क्या वो उनकी मलकियत में जाता है या नहीं, और तीसरा ये कि उससे हमारी इज़्ज़त नफ्स जो है मजरू होती है। जी हाँ, ज़कात अल्लाह ताला ने फ़ुक़रा का हक़ रखा है। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, पूरे अल्लाह ताला ने उसके मसारिफ़ बयान फरमाए हैं ज़कात के। तो वो फ़ुक़रा का हक़ है, वो फ़कीर को देनी चाहिए, फ़कीर को मालिक बनाना चाहिए। वैसे भी लाम है लिल फ़ुक़राइ, ठीक है, और कायदा है कि अल्लामु लित्तमलीकी, सही, लाम तमलीक के लिए होता है, जैसे अलमालु लिज़ैदिन जी, तो उसको मालिक बनाना चाहिए। कोई सराय बनाना ज़कात के मसारिफ के, ज़कात के पैसे के साथ, ये तो ऐसी है जैसे कि मस्जिद बनाना कि लोग आकर नमाज़ पढ़ें, सही, वो मालिक नहीं बन सकते। तो ज़कात के पैसों से मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, ज़कात के पैसों से मदरसा नहीं बनाया जा सकता, यानी मदरसे की इमारत पे उसको नहीं लगाया जा सकता, बल्कि ज़कात सीधी फ़कीर को देनी चाहिए। हाँ, अगर किसी फ़कीर को दे दी जाए और वो कहे कि आप मेरी तरफ से मस्जिद पे लगा दो, ठीक है, इदारे पे लगा दो, सराय पे लगा दो, ठीक है, तो उसकी इजाज़त के साथ, उसकी तमलीक के साथ लग सकता है, लग सकता है। अब जो घर गरीबों को लेकर दिया है, लेकिन वो अकरम साहब कह रहे हैं कि ये आपकी मलकियत नहीं है, तो जिस शख्स ने ये ज़कात की रकूम भिजवाई थी उनकी ज़कात अदा हुई या ना हुई? जी, आजकल तो ऐसे ही हो रहा है कि भी सराय डायरेक्ट बनाई जा रही हैं और उन फ़कीरों से तमलीक नहीं करवाई जा रही। ठीक है, अगर तमलीक नहीं की करवाई गई है तो ज़कात नहीं लगी है फिर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ कॉलर है कुछ हज़रत अल्लामा साहब, उनको भी शामिल कर लेते हैं और देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा भाई कौन और कहाँ से? जी, पेरिस से बोल रहा हूँ जुल्करनैन जी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। पूछिए मेरा भाई, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा पहला सवाल ये है कि बच्चों की पैदाइश के हवाले से बात करूंगा। जी, मनसूबा बंदी का जो रुझान है बड़े लोगों में पाया जाता है, जी, इसके बरक्स से गरीब लोगों में कम पाया जाता है। मेरे ख्याल के मुताबिक मनसूबा बंदी से घरेलू और मुल्की हालात ठीक हो सकते हैं। ये मेरा पहला सवाल ये है। आपका सवाल यह है मनसूबा बंदी जायज़ है या नाजायज़? जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा